पंजाब के रोपड़ के अंदर नेहा नाम की एक लड़की अपनी फैमिली के साथ रहती थी एंड वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड फन लविंग चाइल्ड थी। उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ थी जो कि एक पेरेंट्स अपने बच्चे के अंदर चाहते हैं। नेहा का बचपन ऐसे ही गुजर रहा था एंड जैसे ही वो 18 साल की हुई तो उसको सिखिज्म में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। इसीलिए 18 साल की होने के बाद उसने सिखिज्म को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे वो सिखिज्म को एक्सप्लोर करती उतना ही ज़्यादा वो फैसिनेट हो जाती एंड अब वो सिखिज्म में कन्वर्ट होना चाहती थी। इसीलिए उसने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई, बट उसके पेरेंट्स इनिशियली उसको मना करते रहे। बट जब उन्होंने सिखिज्म की तरफ नेहा का इंटरेस्ट देखा और देखा कि वो सिखिज्म में सच में कन्वर्ट होना चाहती हैं तो वो भी मान गए एंड उसके बाद नेहा का अमृत ग्रहण हुआ। ये एक प्रोसेस होता है जो कि सिखिज्म को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है एंड अब नेहा भी अमृतधारी बन चुकी थी। जैसे ही नेहा 23 साल की हुई तो उसकी फैमिली ने उसके शादी के लिए लड़कों को देखना स्टार्ट कर दिया। नेहा आजकल की जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। आजकल जैसे हर कोई अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है, नेहा ऐसी नहीं थी। वो अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलना चाहती थी एंड वो अपने पेरेंट्स की मर्जी से ही शादी करना चाहती थी। नेहा की फैमिली को नालागढ़ के रामपुर में एक फैमिली के बारे में पता चला। उस फैमिली में एक लड़का था जिसका नाम संजीव था। वो आर्मी में एक गवर्नमेंट ऑफिसर की रैंक पर था। नेहा की फैमिली को ये रिश्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए उन्होंने संजीव की फैमिली से बात करने में बिल्कुल भी देर नहीं की और उन्होंने रिश्ते की बात चला दी। अब दोनों फैमिलीज एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड ये रिश्ता पक्का हो गया। हर दूसरी लड़की की तरह नेहा भी अपनी शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसके बहुत सारे प्लान्स थे कि वो शादी इस तरीके से करेगी, इस तरीके से एंट्री होगी एंड ये सब कुछ उसके बहुत सारे ड्रीम्स थे। शादी वाली रात नेहा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मेरे हस्बैंड मैंने कहते कि तुसी इंस्टाग्राम चलाते हैं? मैं नहीं चलाती। मैं क्या फिर मैं उन्होंने मतलब मैंने खुद दसिया कि हाँ मैं तो चलाता है। मैं क्या कोई नहीं तुसी चला लियो, मैं पीछे बह जाऊंगी। उसने नई जिंदगी के बहुत सारे ड्रीम्स सजाए हुए थे, बट वो नहीं जानती थी कि ड्रीम्स में और असलियत में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। संजीव और नेहा की शादी हो जाती है एंड शादी के बाद एक हफ्ता वैसा ही गुजरा जैसा कि नेहा ने अब सोचा हुआ था। बट एक हफ्ते के बाद नेहा के इन-लॉज ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। वो नेहा से बहुत ही ज़्यादा काम करवाने लगे, इतने ज़्यादा काम जो कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होते। वो पूरा दिन नेहा को किचन में रखते एंड अगर वो किचन के काम से फ्री हो जाती तो उसके बाद उसको कोई ना कोई और दूसरा काम बता देते थे एंड मोस्टली वो काम नेहा के लिए सूटेबल नहीं होता था। फिर भी ज़बरदस्ती या फिर फोर्सफुली उससे वो काम करवाया जाता था। इनिशियली नेहा ने इस सारी चीज़ों के बारे में अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स परेशान हो और इस सब में इन्वॉल्व हो एंड उसकी फैमिली उसके पति संजीव को जज करें, क्योंकि अभी तक संजीव डायरेक्टली इस सब में इन्वॉल्व नहीं हुआ था। बस उसकी फैमिली ही नेहा के साथ इस तरीके से बिहेव कर रही थी। बट जब पानी सर के ऊपर से जाने लगता है एंड नेहा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। जब संजीव की फैमिली नेहा को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती हैं तो नेहा फाइनली ये सारी चीज़ें अपनी मॉम से डिस्कस करती हैं। बट सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर होती है नेहा की मॉम को, जिन्हें के कुछ एक्शन लेना चाहिए था इस बात पर, वो उल्टा नेहा को ही समझाने लगती हैं। वो उससे कहती हैं कि नई फैमिली है, थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में और तू थोड़ा एडजस्ट करके चल। शुरू में ऐसा ही होता है, बाद में सिचुएशन यूज टू होने लग जाती हैं एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी नेहा की मॉम को, जिन्हें के इस बात पर एक्शन लेना चाहिए था। उन्होंने उल्टा नेहा को ही समझा दिया था एंड अब नेहा को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद चीज़ें इसी तरीके से वर्क करती हैं एंड उसको ही थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए एंड बाद में सही चीज़ें बेटर हो जाएंगी।
बट ये नेहा की सबसे बड़ी गलत फहमी थी। नेहा को अब तक ये भी नहीं पता था कि ये सब कुछ जो उसके साथ हो रहा है उसका क्या रीज़न है। बट जैसे जैसे शादी के बाद 1 महीना पूरा हो गया तो नेहा को ये बात भी पता चल गई, क्योंकि उसकी सास ने नेहा को टोंट मारना स्टार्ट कर दिया कि वो दहेज में कुछ भी नहीं लेकर आई है। एंड उसकी सास को नेहा से दहेज में एक कार, एक गोल्ड चेन और कुछ कैश चाहिए था। अब जैसे ही नेहा को ये बात पता चली तो उसको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ, क्योंकि वो अपने इन-लॉज से इस तरीके का कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। नेहा ने अपने इन-लॉज को ये भी बताया कि उसके फादर की इतनी ज़्यादा हैसियत नहीं है कि वो ये सब कुछ अफोर्ड कर सकें, बट उसके इन-लॉज को इन सारी चीज़ों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था एंड वो तो सिर्फ नेहा से दहेज चाहते थे। ऐसे ही 1 और महीना बीत जाता है एंड नेहा को अब सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दिखाई दे रहा था एंड वो था उसका हस्बैंड संजीव। नेहा ने ये सारी बातें अपने हस्बैंड संजीव से डिस्कस की, बट संजीव, जिसे कि नेहा का साथ लेना चाहिए था, वो उल्टा ये सारी बातें सुनने के बाद नेहा को ही टोंट देने लगता है एंड नेहा से अलग अलग चीज़ों की डिमांड करने लगता है। जब ऐसे ही वक्त बीत जाता है एंड नेहा के इन लॉज को दिखने लगता है कि उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, तो वो नेहा को मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं एंड उसका हस्बैंड संजीव, जिसके लिए नेहा अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स को छोड़कर आई थी, उसको सबसे ज़्यादा मारता था एंड मारते वक्त उसको कहता था कि नेहा हमेशा किचन में रहनी चाहिए। अगर वो रात को 2 बजे आए या 3 बजे आए या फिर 4 बजे आए, नेहा उसको फ्रेश खाना बनाकर खिलाना चाहिए। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि नेहा कब सोई है, उसने पूरे दिन क्या किया है, उसे नेहा हर वक्त सिर्फ और सिर्फ किचन में चाहिए। अब नेहा ने इस सब को ही अपनी किस्मत मान लिया था एंड अब वो पूरा दिन काम करती एंड थक हार कर जब रात को फ्री होती तो वो सो जाती। अब उसने अपनी मॉम से भी कंप्लेंट करना बंद कर दिया था, क्योंकि जब भी वो अपनी मॉम से कंप्लेंट करती, उनको अपनी सिचुएशन के बारे में बताती, तो उसकी मॉम कुछ एक्शन लेने के बजाय उसको ही एडजस्ट करने के लिए बोला करती थी। दूसरी तरफ नेहा की फैमिली को लग रहा था कि उसके ससुराल में अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, बट ऐसा नहीं था। 19 अप्रैल 2025 को नालागढ़ से, यानी कि नेहा की ससुराल से, नेहा की फैमिली को एक कॉल आता है, बट वहाँ पर उसकी ससुराल से कोई बात नहीं कर रहा था, बल्कि उनका एक पड़ोसी बात कर रहा था, जो कि नेहा की फैमिली को बताता है कि नेहा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड उन्हें जल्दी से नालागढ़ आ जाना चाहिए। जैसे ही नेहा की फैमिली ये बात सुनती है, वो बिना देर किए फ़ौरन नालागढ़ के लिए निकल जाते हैं एंड वहाँ पर जाकर वो जो मंजर देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था एंड वो ये बता रहा था कि एक फैमिली कितनी ज़्यादा घटिया हो सकती है। नेहा एक कमरे में एक बेड पर अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी एंड वहाँ पर उसकी ससुराल में से उसके पास कोई भी नहीं बैठा हुआ था। उसके ससुराल वाले सभी लोग दूसरे कमरे में बैठे हुए थे एंड ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। 6 ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾੜਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੜਕਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਸੀ, ਐਮਪੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੰਪਨੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 90% ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ 10% ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਰੋਕਦਾ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਨੇਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ।
नेहा की फैमिली फौरन नेहा को रूपनगर के एक हॉस्पिटल में लेकर जाती है। वहां पर उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है, बट वहां से उसको चंडीगढ़ पीजीआई के लिए रेफर कर दिया जाता है। इन्होंने जी उत्थे उन्होंने खिंच के चक के जद इतने रोपड़ लिया जी परवाल दे हॉस्पिटल, तो नर्स ने कहा कहता भी उन्हें बेचारी ने इनू दवाई दित्तियां, वो कहता भी जिन्नी छेती हो सके इनू चंडीगढ़ पजा लो, रात इन मुश्किल करनी, तो बहुत बुरा हाल है जी। अच्छा जी। चल जी चंडीगढ़ उत्ते उन्होंने रैफर करती, नाल डॉक्टर भेजा, कहते भी इनू डॉक्टर भेजना मैंने साथ ही, तो बहुत बुरा हाल है, मुश्किल ही वजह रात कटे जी। वो उसको पीजीआई लेकर जाते हैं एंड सुबह तक वो पीजीआई पहुंच जाते हैं। उसके बाद उसको पीजीआई में एडमिट करा देते हैं एंड यहाँ पर जब डॉक्टर नेहा को चेक करते हैं तो नेहा की फैमिली को एक बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर मिलती है। डॉक्टर कह रहे थे कि वो नेहा को बचाने की गारंटी नहीं दे सकते। नेहा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। नेहा ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जहर कंज्यूम कर लिया है। ये सुनने के बाद नेहा की फैमिली नेहा के ससुराल वालों पर इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर देती है। नेहा की इस कंडीशन के लिए वो नेहा के ससुराल वालों को ब्लेम देना स्टार्ट कर देते हैं। नेहा की फैमिली संजीव और उसकी फैमिली के खिलाफ एफआईआर करने के लिए सोलन पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, बट जब पुलिस देखती है कि इस केस में कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है तो वो इस केस को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। बट क्या सही में ये होना चाहिए था? क्या संजीव और उसकी फैमिली के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए था? दूसरी तरफ नेहा डेथ बेड पर अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रही थी एंड 25 अप्रैल 2025 को नेहा की फैमिली को एक बहुत बुरी खबर मिलती है। नेहा जो कि अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रही थी, उसने अब दम तोड़ दिया था। जैसे ही नेहा की फैमिली को यह खबर मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। उनकी फैमिली का सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा था एंड शायद इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। कहीं ना कहीं नेहा के पेरेंट्स इस सब में अपने आप को भी ब्लेम दे रहे थे, क्योंकि जब नेहा उनसे कंप्लेंट कर रही थी, नेहा उनको बता रही थी अपनी सिचुएशन के बारे में, वो सिर्फ और सिर्फ उसको एडजस्ट करने के लिए बोल रहे थे। अब क्योंकि पुलिस संजीव की फैमिली के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रही थी, इसीलिए उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। उन्होंने चंडीगढ़ पीजीआई के सामने भी नेहा की बॉडी को रखकर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। वो वहाँ से तब तक नहीं हिलने वाले थे जब तक उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। अब पुलिस को ये सब देखकर दोबारा से वहाँ पर विजिट करना पड़ा एंड संजीव और उसकी फैमिली के खिलाफ पुलिस ने फाइनली एफआईआर लिख ली। एफआईआर में संजीव, उसके पेरेंट्स, उसका एक रिश्तेदार और नेहा की 2 ननद थी। पुलिस ने संजीव, उसके पेरेंट्स और रिश्तेदार को तो अरेस्ट कर लिया था, बट नेहा की ननद अभी पुलिस की हिरासत में नहीं आई थी। 4 व्यक्तियों को नेहा के ससुराल वालों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें नेहा का पति संजीव कुमार और तेज कौर उसकी सास और करमचंद व राज सिंह, जिन्हें जो है गिरफ़्तार किया गया है। पति को भी गिरफ़्तार किया गया और जो 2 उसकी बहनें हैं वो जो है अभी जो है गिरफ़्तार नहीं हो सकी, क्योंकि वो वहाँ से फरार हुई है 2 दिन से, जिनके नाम अंजू और मंजीत कौर है, जिनकी तलाश। एंड यहाँ पर अब एक और एग्जाम्पल मिलने वाला था कि ये फैमिली कितनी ज़्यादा नीचे गिर सकती है। संजीव और उसकी फैमिली ने पुलिस को बताया कि नेहा की मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं थी एंड शादी के बाद से ही उनमें काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते रहते थे, जिसमें उन्होंने बताया कि अक्सर नेहा की ही गलती होती थी एंड वो शादी के बाद से कई बार मरने की कोशिश कर चुकी है, बट समहाउ उसके ससुराल वाले यानी कि संजीव और उसके पेरेंट्स उसको बचा लिया करते थे।
बट अनफॉर्चुनेटली 19 अप्रैल को जो झगड़ा हुआ वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था एंड नेहा ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जहर खा लिया था एंड ये बात उनको पता नहीं चली, जिस वजह से वो नेहा को नहीं बचा पाए। मतलब अब ये अपने आप को बचाने के लिए नेहा को ही गलत बता रहे थे। दूसरी तरफ जब नेहा का पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें सामने आया कि नेहा की डेथ जहर खाने की ही वजह से हुई है। बट एक बात और सामने आई, नेहा की बॉडी पर, नेहा की नेक पर, नेहा के हाथ पर और उसके फेस पर मारने के निशान थे, उसको पकड़ने के निशान थे, जो कि ये साफ साफ बता रहे थे कि नेहा ने खुद जहर नहीं खाया था, बल्कि उसको ज़बरदस्ती, उसको फोर्सफुली वो जहर पिलाया गया था। अब ये बात साफ थी कि संजीव और उसकी फैमिली ने दहेज के लिए पहले नेहा को टॉर्चर किया एंड जब उनको दिखा कि उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही हैं तो उन्होंने फोर्सफुली नेहा को जहर पिला दिया। खैर अभी ये केस कोर्ट में चल रहा है एंड इसका जजमेंट आना अभी बाकी है। संजीव और उसकी फैमिली एक बहुत ही ज़्यादा नीच, बहुत ही ज़्यादा घटिया एंड बहुत ही ज़्यादा गंदी फैमिली है, जिन्होंने सिर्फ दहेज के लिए नेहा को मौत के घाट उतार दिया एंड संजीव को और उसकी फैमिली को इस सब के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस सब में कहीं ना कहीं नेहा की फैमिली की भी गलती है, क्योंकि जब नेहा उनको अपनी सिचुएशन के बारे में बता रही थी तो वो कुछ एक्शन लेने के बजाय नेहा को ही एडजस्ट करने के लिए बोल रहे थे, बल्कि उनको चाहिए था कि वो नेहा की ससुराल में जाएं, वहाँ पर उनसे बात करें एंड उसके साथ क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें पता करें एंड उसको कोई सॉल्यूशन दें। अगर नेहा के पेरेंट्स ऐसा करते तो हो सकता है कि नेहा आज जिंदा होती। एंड दिस वाज द केस ऑफ नेहा। होप यू गाइज लाइक इट एंड इस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।